नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो सूर्य ग्रहण से संबंधित होने वाली है। सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल का मान्य क्या हमें भारतवासियों को करना होगा कि नहीं, सूर्य ग्रहण की शुरुआत कब से हो रही है, सूर्य ग्रहण का मध्यकाल क्या है, सूर्य ग्रहण का मोक्ष काल क्या है। वैसे तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक सिर्फ खगोलीय घटना है। जब भी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अपने आप में अद्भुत नज़ारा होता है, लेकिन कभी भी आपको सूर्य ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी आंखों के लिए। तो इस बात का प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्योतिषाचार्यों की हम माने तो जो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, उसका शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जीवन पर, जो भी जनजीवन है इस धरती पर, वातावरण पर, प्रकृति पर पूरा पड़ता है। तो इसलिए आपको कुछ सावधानियां बताने के लिए हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे ऋषि मुनि हमको सलाह देते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ही ये प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ग्रहों के रूप में भी हम इनको पूजते हैं। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रह से जोड़कर ही देखे जाते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ एक सावधानियों को जरूर रखना है इस सूर्य ग्रहण पर। तो सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, कब होगा समाप्त। हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उन्हें ज्यादा हिदायत, ज्यादा मानसिक टेंशन हो जाता है जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही हम आपको कुछ मंत्र भी बताने वाले हैं और ग्रहण के बाद आपको कौन से दान पुण्य करने हैं जिससे कि इस सूर्य ग्रहण का अशुभ परिणाम आपको ना भुगतना पड़े, आपके परिवार में सुख शांति रहे, आपका जन जीवन जो भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और कहां पर दिखाई देगा। तो ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर वर्ष 2022 दिन मंगलवार को लगने वाला है। और कहां पर दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो भारत में दिखाई देगा। वैसे तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन दिखाई देने के कारण इसके सूतक पातक का मान्य हमें करना होगा। इसीलिए दीपावली का पर्व जो हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने के कारण, जैसे कि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर, इसी वजह से इस बार की जो दीपावली का पर्व है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली चतुर्दशी तिथि पर ही मनाई जाएगी। यही हमारे लिए शुभ होगा। ठीक है, तो आपको ये पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देंगे। तो भारत में दिखाई देगा, आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये आपने जाना। यूरोप में, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई देगा, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये सूर्य ग्रहण अलग अलग राज्यों में, देशों में दिखाई देगा और भारत में दिखाई देगा। अब भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण का समय क्या है, तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले से ही मान्य होता है और वहीं पर चंद्र ग्रहण के सूतक को 9 घंटे पहले से मान्य किया जाता है। तो 12 घंटे पहले से आपको सूतक का मान्य करना है। इसलिए अपने मंदिरों के कपाट आपको पहले से बंद कर देने हैं। अपनी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे आपको कुछ सकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें आपको उसमें विशेष मिला लेनी है, क्योंकि देखिए सूतक पातक का मान्य हुआ या फिर इसमें ग्रहण के दौरान हमें भोजन करने की या फिर भोजन बनाने की सलाह नहीं दी जाती। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, घर के जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, वो इसका पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र नहीं है। तो ऐसे में जो हम शुभ चीजें, कहने का अर्थ है जो तुलसी पत्र है वो आपको अपने जल में, दूध में, खाने पीने की सभी वस्तुओं में आपको रख देना है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तुलसी के पत्तों से, तो आप उसे रखें। तुलसी के पत्ते पहले से उतार के आपको रख लेना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी तोड़ना भी नहीं चाहिए, तो ये आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। और कुश घास, यदि तुलसी का अभाव है तो कुश घास आप ले सकते हो। कुश घास आप देख लीजिए, इसे ही छठ माता की पूजा की जाती है।
तो ये हम लोग पूजा के बाद इसे सुरक्षित रख लेते हैं। और वर्ष में जब भी शुद्धिकरण करना होता है या फिर पवित्र नदियों में हम स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो इस कुश घास को जल में डालकर स्नान करने से हमें पवित्र नदियों में जल करने का स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कुश घास है, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा तोड़कर अपने सभी खाने पीने की चीजों में आप डाल सकते हो। तो ये आप ध्यान से देख लो, मार्केट में बहुत आसानी से पूजा पाठ के स्थान पर मिलेगा, आप इसे लेकर रख लो। 25 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। उसका स्पर्श काल है दिन में दोपहर को 2:28। ये मैं आपको स्टैंडर्ड समय बता रही हूँ, तो आप 2:28 से ही आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है। वहीं पर इसका मध्य काल है 4:29, 4:30 भी हो सकता है। देखिए समय के बारे में बिल्कुल आप सूर्योदय के साथ में इसका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इससे आप मैनेज कर लीजिएगा। वहीं पर मोक्ष काल क्या होने वाला है 6:30 का। कहने का अर्थ है कि जब ग्रहण की शुरुआत होगी 2:28 पर, इसका मध्य काल यानी कि बिल्कुल प्रमुख काल, जिस समय हम पूजा अर्चना करेंगे, कर्मकांड विधि से नहीं करना है, सिर्फ मानसिक विधि से आपको करना है, तो वो होगा 4:29 का। और मोक्ष काल जब हम स्नान करेंगे और दान करेंगे, वो समय हमारा होगा 6:30 का, संध्या के समय, दिन मंगलवार का, यानी कि दोपहर 2:28 से ही ग्रहण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बीच में कोई भी चीजें खाने पीने की या फिर बनाने की कोशिश ना करें, ये हमारे लिए शुभ नहीं है। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहा है। अब ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आइए जानते हैं कि इस समय हमें कौन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए। तो देखिए, आपके जो भी इष्ट हैं, आपको जिस भी देवी देवता में पूर्ण विश्वास है, उन देवी देवताओं का मंत्रों का जप आप कर सकते हो। आपने कोई गुरु दक्षिणा ली है, उस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम जो भी मंत्र या चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी मंत्र जप करते हैं, वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। आपने जाना कोई भी आपको कुछ भी नहीं आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। अपने आप में अद्भुत परिणाम देने वाला मंत्र होता है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं, हमारे जीवन से हमें मुक्ति दिलाते हैं, तो आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के लिए, क्योंकि नवजात शिशुओं पर जो सूर्य की किरणें होती हैं, उसका प्रभाव बहुत जल्द होता है, इसीलिए अपने आप को ढक के रखें। बहुत ज़्यादा बाहर छत पे बालकनी में आपको घूमना नहीं है, सफ़र नहीं करना है। इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों को खाना पीना नहीं है। यदि हो सके तो आप अपने जल में, वैसे बहुत लंबा समय है तो परेशानी हो सकती है, तो आपको अंदर कमरे में जहाँ पे सूर्य की किरणें कम आती हैं, उस कमरे में रहना है और जल में ये कुश घास जरूर डाल के रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हमारी जितनी भी गर्भवती बहनें हैं। और एक अच्छी सी पोटली बनाना बता दें, जो कि हमारी गर्भवती बहनों के लिए होगी। आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है और उस पर पीले चावल, हल्दी से रंग लें, थोड़े से पीले चावल ले लें और उसमें हल्दी की गांठ भी रख लें, 1-2 पीस, या ना हो तो पाउडर हल्दी डाल लें। एक सूखा वाला नारियल, जो मार्केट में हवन करने के काम में आता है, वही वाला नारियल आपको लेना है, और तुलसी के पत्ते और ये कुश घास लेकर उस पोटली को अपने पास अपनी गोद में रखना है। इससे आपके आजू बाजू का जो ऑरा होगा वो शुभ हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा आपको मतलब स्पर्श नहीं कर पाएगी, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा और आपके गर्भ में पल रहे कि शिशु का स्वास्थ्य रक्षा होगा। तो इसलिए ये पोटली अपने पास आप रखें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान कर लें। जैसे कि संध्या का समय है तो स्नान नहीं कर सकते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, तो शुद्ध पवित्र नदियों का जल आप अपने ऊपर छिड़काव अच्छे से करके ये सभी चीजें आपको बाद में जल प्रवाह कर देनी है। ठीक है, और दान के लिए सूर्य ग्रह से संबंधित चीजें आपको कुछ दान करनी है। दान आप जो गर्भवती बहनें हैं वो भी, और जो साधारण जनजीवन है, मनुष्य हैं, वो भी दान करेंगे सूर्य ग्रह से संबंधित चीजें। तो कौन कौन सी सूर्य ग्रह से संबंधित चीजें हैं? गेहूं पहले नंबर पे आती है, तांबा दूसरे नंबर पे, और तीसरा गुड़। गुड़, गेहूं, तांबा, लाल रंग का कपड़ा, ये सभी सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप ये सभी चीजें दान कर सकते हैं। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, जैसे सबके घर में गेहूं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप गुड़ ले लीजिए।
तो एक डली गुड़ आप दान कर दीजिए। दान वाले लोग आते रहते हैं, या फिर आप जाके किसी मंदिर में रखकर आ सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य करके सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों को हम कुछ कम कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो परेशानियां आने वाली होंगी उससे हमें छुटकारा मिलेगा। आज की वीडियो में आपने जाना सूर्य ग्रहण से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में हम आपको दिवाली पूजा से संबंधित सामग्री, दिवाली पूजा हमें घर में कैसे करना चाहिए, धनतेरस की पूजा की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है तो आप उसे जरूर देखें। उसमें भी मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं, तो वो सभी आप अपने घर में कर सकते हैं। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।